हेलो स्टूडेंट्स, मेरे यूट्यूब चैनल अपडेट बाय केके पर आज आपका फिर से स्वागत है। पीछे के 2 चैप्टरों में हमने राजस्थानी चित्रकला का प्रारंभिक परिचय पढ़ा और सेकंड जो टॉपिक पढ़ा हमने वो मेवाड़ चित्रकला के बारे में पढ़ा था। आज हम इसका थर्ड टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, मारवाड़ चित्रकला शैली। मारवाड़ चित्रकला शैली को हम विस्तार से पढ़ेंगे। उससे पहले हमने पीछे के 2 हमारे टॉपिक हुए हैं, उनमें चित्रकला का जो स्कूल है उसको 4 भागों में डिवाइड किया था हमने, मारवाड़, मेवाड़, हाड़ौती और ढूंढाड़। आज हम मारवाड़ जो जोधपुर मुख्य शैली है, जोधपुर मारवाड़ शैली की, उसके बारे में पढ़ेंगे। नागौर शैली जो इसकी उपशैली है, बीकानेर शैली, जैसलमेर शैली और किशनगढ़ शैली, इनके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। सबसे पहले मारवाड़ जो जोधपुर शैली है उसको हम देखते हैं। जोधपुर शैली है, इसका प्रारंभ मालदेव के समय हुआ था और इसका विकास है वो जसवंत सिंह के समय, जो कि अजीत सिंह के पिता थे जसवंत सिंह, उनके समय इसका विकास हुआ था। लेकिन जो जोधपुर शैली है इसका स्वर्णकाल मान सिंह के समय को कहा जाता है। मान सिंह एक जोधपुर के बहुत ही फेमस राजा हुए थे। आप यहाँ पर जयपुर वाले मान सिंह मत समझ लेना, वो मान सिंह अलग थे और जोधपुर का मान सिंह था वो अलग था। जोधपुर शैली का स्वर्णकाल है वो मान सिंह के समय को कहा जाता है। ये जो मान सिंह है ये भी इतिहास में बहुत फेमस हुए हैं। आपने गिंगोली का युद्ध के बारे में सुना होगा, जो कि 1807 में जयपुर के जगत सिंह के मध्य और मान सिंह के मध्य हुआ था। मेवाड़ की राजकुमारी थी कृष्णा कुमारी को लेकर के इन दोनों के मध्य युद्ध होता है और जो लास्ट में युद्ध का परिणाम यही होता है कि वो कृष्णा कुमारी है वो जहर खा के अपनी लीला समाप्त कर लेती है। तो ये मानसिंह जोधपुर से हैं और स्वर्णकाल जोधपुर शैली का स्वर्णकाल मानसिंह के समय को कहा जाता है। इस शैली की जो प्रमुख विषय वस्तु है वो है, इसमें ढोला मारू, महेंद्र मूमल और बाज बहादुर रूपमती के चित्रों की प्रधानता है। इनकी प्रेम कहानी ढोला मारू है, महेंद्र मूमल है, बाज बहादुर और रूपमती की प्रेम कहानी इनमें देखने को हमें मिलती है। अब हम जोधपुर शैली के मुख्य चित्रकार कौन से हैं, तो शिवदास, नारायण दास, बिशन दास और अमरदास। पहले के जो एग्ज़ाम होते थे उनमें दोस्तों ये क्वेश्चन नहीं पूछे जाते थे ज़्यादातर चित्रकार का, लेकिन जो अब जो एग्ज़ाम का ट्रेंड है, आरपीएससी हो चाहे बोर्ड हो, दोनों में ही चित्रकारों से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आप या तो इनको ऐसे याद कर लो, शिवदास, नारायण दास, बिशन दास, अमरदास, या फिर इनको एक ट्रिक बनाई है मैंने, उस ट्रिक से भी आप इनको याद कर सकते हो। ट्रिक है, शिव नारायण 20 बार अमर हो गया, शिव नारायण 20 बार अमर हो गया, शिव से शिवदास, नारायण से नारायण दास, बिशन से 20 से बिशन दास और अमर से अमरदास। इजी ट्रिक है, पढ़ोगे 2-3 बार रिवाइज करोगे तो याद हो जाएगी। शिव नारायण 20 बार अमर हो गया। अब है मारवाड़ शैली का जो चित्र है रागमाला, वो भी बहुत ही फेमस चित्र है, जो कि 1623 ईस्वी में वीर जी ने चित्रित किया था। एक रागमाला चित्रकार जो नसीरुद्दीन था उसने भी रागमाला का चित्रण किया था। तो वो हमने मेवाड़ शैली में जो चावन रूप शैली थी मेवाड़ शैली की, उसमें हमने देखा था। और ये जो चित्र है वो रागमाला 1623 ईस्वी में वीर जी ने उत्कीर्ण किया था। ये जोधपुर शैली का फेमस चित्र है और यहाँ पे रंग है वो पीला रंग प्रधान है। रागमाला का चित्र हमें एक शैली में नहीं कई शैलियों में देखने को मिलता है। अब आगे हम बीकानेर शैली के बारे में पढ़ेंगे। बीकानेर शैली है, इसका प्रारंभ राय सिंह के समय हुआ था। राय सिंह के समय इसका प्रारंभ हुआ था। बीकानेर शैली में जो पहला चित्र जो चित्रित किया गया था वो था भागवत पुराण का। और बीकानेर शैली का स्वर्णकाल है वो अनूप सिंह के समय को कहा जाता है। अनूप सिंह फेमस राजा हुए हैं, उनके समय को ही बीकानेर शैली का स्वर्णकाल कहा जाता है। अब जो अनूप सिंह थे इनके समय में दो जो उस्ता कला है और मथेरना कला है, इनका विकास ज़्यादा हुआ था। अनूप सिंह उस्ता कला को लाहौर से लेकर राजस्थान आए थे। अब इस जो बीकानेर शैली है इसके चित्रकार हैं मुन्नालाल, मुकुंद, रुकनुद्दीन और अली रज्जा। और इनमें जो चित्रों पर जोर दिया गया है
देखो बीकानेर में बारिश बहुत कम होती है, तो यहाँ पर जो चित्र हैं जिन पे जोर दिया गया है वो ज़्यादातर बादलों के चित्र हमें देखने को मिलते हैं। अब है नागौर शैली। तो नागौर शैली में ज़्यादा कुछ खास नहीं है। इसमें एक बात है जो स्पेशल आपको याद रखनी है कि इस शैली में भित्ति चित्रों के लिए यह शैली बहुत ही प्रसिद्ध है। भित्ति चित्र मतलब दीवार पर जो चित्र उत्कीर्ण किए जाते हैं उनके लिए यह शैली बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब है आगे जैसलमेर शैली। तो जैसलमेर शैली का विकास शासक हरराय और मूलराज के समय माना जाता है। इनका जो प्रमुख चित्र है जैसलमेर शैली का वह है मूमल, जिसे आप सब परिचित हैं, बहुत ही फेमस चित्र है। इस शैली पर किसी भी अन्य शैली का प्रभाव देखने को नहीं मिलता है। बाकी जो शैली हैं उनका आपस में एक दूसरी शैली पर जो प्रभाव है वो देखने को मिलता है, लेकिन जो जैसलमेर शैली है यह एकमात्र ऐसी शैली है जिस पर किसी भी शैली का प्रभाव नहीं पड़ा है। अब आगे हम देखते हैं किशनगढ़ शैली, जो कि अजमेर शैली की प्रधान उपशैली है। किशनगढ़ शैली का स्वर्णकाल राजा सावंत सिंह के काल को कहा जाता है। सावंत सिंह ने जो अपनी कविताएं लिखी हैं वो नागरीदास के नाम से लिखी हैं। सावंत सिंह की या नागरीदास की जो प्रेमिका थी उसका नाम रसिक प्रिया था, जो कि इतिहास में बनी ठनी के नाम से फेमस है। मोर ध्वज निहाल चंद ने बनी ठनी की पेंटिंग बनाई थी, और जो बनी ठनी है इसके नाक के आभूषण पहनती थी नाक में, उसको कहते हैं बेसरी। PYQ है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो ध्यान रखना आपको। बनी ठनी का जो नाक का आभूषण था उसे कहते हैं बेसरी। एरिक डिकिंसन और फैयाज अली, जो ये तो किशनगढ़ शैली है, इसको प्रकाश में लाने का श्रेय दिया जाता है। किसको? एरिक डिकिंसन व फैयाज अली को। किशनगढ़ शैली को ये दोनों प्रकाश में लाए थे। हमने एक पीछे पढ़ा था देवगढ़ शैली, उसको प्रकाश में लाने का श्रेय श्रीधर अंधारे को जाता है, और यहाँ पे किशनगढ़ शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय एरिक डिकिंसन और फैयाज अली को जाता है। भारत की मोनालिसा बनी ठानी को एरिक डिकिंसन ने कहा है। भारत की मोनालिसा कहा है। अमीर चंद नाम का एक चित्रकार हुआ है इस शैली में, जिसने चांदनी रात की संगोष्ठी का चित्र बनाया है। अमीर चंद नाम का चित्रकार किशनगढ़ शैली से संबंधित है। अब इस शैली में एक महिला चित्रकार भी हुई है जिसका नाम है साहिबा। इसका वर्णन हमें देखने को मिलता है। और बाकी की जो शैलियाँ हैं उनमें तो लाल, पीला, हरा रंग ज़्यादा प्रधान है, लेकिन जो किशनगढ़ शैली है इसमें किशनगढ़ शैली में ही रंग है जो बैंगनी रंग, यहाँ पे ज़्यादा प्रधानता इसमें देखने को हमें मिलती है अजमेर शैली में। एक बार मोटा मोटा फिर से देखते हैं जो वेरी इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम की दृष्टि से। जैसलमेर शैली है, इसका जो प्रमुख चित्र है वो मूमल है, और यह एकमात्र ऐसी शैली है इस पर किसी भी शैली का प्रभाव देखने को हमें नहीं मिलता है। अब है बीकानेर शैली। तो बीकानेर शैली का जो प्रारंभ है वो राय सिंह के समय माना जाता है, और जो इसका पहला चित्र है बीकानेर शैली का वो है भागवत पुराण। अनूप सिंह के काल को बीकानेर शैली का स्वर्णकाल कहा जाता है, और उस्ता कला और मथेरना कला को अनूप सिंह थे वो लाहौर से उस्ता कला को लाए थे लाहौर से। फिर इसमें जो चित्रकार हुए हैं वो मुन्ना लाल है, मुकुंद है, रुकनुद्दीन है, अली रजा है। इसमें ज़्यादातर बादलों पर जोर दिया गया है। नेक्स्ट हमारी नागौर शैली। तो ये शैली है वो भित्ति चित्रों के लिए बहुत ही फेमस है। मारवाड़ शैली की उपशैली है जोधपुर शैली। इसका प्रारंभ मालदेव के समय हमें देखने को मिलता है। इसका विकास हुआ था जसवंत सिंह के समय, जो कि अजीत सिंह के पिता थे। स्वर्णकाल कहा जाता है मान सिंह के समय को, जो कि जोधपुर के महान राजा हुए हैं। और इनमें जो विषय वस्तु है वो मुख्य रूप से ढोला मारू, महेंद्र मूमल, बाज बहादुर, रूपमती, इनकी प्रेम कहानी का वर्णन इनमें देखने को मिलता है। अब है जोधपुर शैली के प्रमुख चित्रकार शिवदास, नारायण दास, बिशन दास और अमरदास मुख्य हैं। इनकी ट्रिक मैंने बताई आपको, ध्यान में रखनी है। अगर वैसे याद हो जाए तो अच्छी बात है, वरना ट्रिक से तो आपको याद करना ही है। शिव नारायण 20 बार अमर हो गया। शिव नारायण 20 बार अमर हो गया। शिव से शिवदास, नारायण दास, 20 से बिशन दास और अमर से अमरदास।
अब जो अजमेर शैली है उसमें एक महिला चित्रकार हुई है साहिबा, उसका वर्णन हमें देखने को मिलता है। और इस शैली में जो रंग है प्रधान वो बैंगनी रंग प्रधान है। ये सबसे अलग है तो इसको आपको ध्यान में रखना है। अब आगे है किशनगढ़ शैली। किशनगढ़ शैली का स्वर्णकाल राजा सावंत सिंह के समय को कहा जाता है। और सावंत सिंह जो कविताएं लिखते थे अपनी वो नागरीदास के नाम से लिखते थे। इनके प्रेमिका का नाम रसिक प्रिया है जो कि इतिहास में बनी ठनी के नाम से फेमस हुई। बनी ठनी की जो पेंटिंग है वो मोर ध्वज निहाल चंद ने बनाई थी। और बनी ठनी का जो नाग का आभूषण है उसे बेसरी कहा जाता है। एरिक डिकिंसन और फयाज अली जो किशनगढ़ शैली है इसको प्रकाश में लाने का श्रेय दिया जाता है। और जो देवगढ़ शैली है उसे प्रकाश में कौन लाए थे? श्रीधर अंधारे। बनी ठाणी को एरिक डिकिंसन ने भारत की मोनालिसा कहा है। और अमीर चंद एक चित्रकार हुए हैं यहाँ पे जिन्होंने चांदनी रात की संगोष्ठी का चित्र बनाया है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और पसंद आ रहे हैं वीडियो तो दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें। आपका एक लाइक है वो हमें बहुत मोटिवेट करता है, तो इसलिए लाइक करना ना भूलें। अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे बेल आइकन पे क्लिक करके और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी टाइम पे जो भी नोटिफिकेशन आए वो आपको तुरंत प्राप्त होता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।